ये एग्जाम्पल नंबर 7, रिप्रेजेंट द वेक्टर ए वेक्टर इज इक्वल्स टू 2j कैप माइनस 2x j कैप प्लस वाई, सॉरी ये आई कैप आएगा, 2i कैप माइनस 2x j कैप प्लस वाई कैप इन सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स। हैंस डिटरमाइन ए रो, ए फाई एंड ए जेड। ठीक है, आपको जो ये वेक्टर है, ये ए वेक्टर है, इसको आपको सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स में मतलब कि रिप्रेजेंट करना है इस वेक्टर को। तो सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स हमारे क्या होते हैं, रो, फाई और जेड। रो, फाई और जेड, ये मैंने बताया था, ये हमारे क्या होते हैं, सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स होते हैं। ठीक है, तो हमारे पास ए वेक्टर है, ए वेक्टर, इसको हमें सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स में रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स मतलब रो, फाई और जेड की फॉर्म में आने चाहिए। ठीक है, या फिर ई रो, ई फाई या ई जेड की फॉर्म में। ठीक है, मतलब कि ये टर्म्स बीच में यूज हुई होनी चाहिए, रो, फाई और जेड या फिर ये। ठीक है, तो यहाँ आई जे के जो कैप होते हैं, ये होते हैं हमारे यूनिट वेक्टर्स इन कार्टेशियन सिस्टम। ठीक है, यूनिट वेक्टर्स होते हैं कार्टेशियन सिस्टम में। ठीक है, तो इनको पहले हमें चेंज करना होगा, आई कैप, जे कैप और के कैप। ठीक है, तो इसके लिए हमें पता है कि जो ई रो की वैल्यू होती है, देखिए इसको हम कैसे चेंज करेंगे, आई जे के की जगह हम सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स वाली टर्म्स को कैसे लेकर आएंगे वो देखते हैं। ठीक है, तो हमारे पास ई रो कैप मतलब कि ई वन कैप की जो वैल्यू होती है सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स में, वो क्या होती है, कोस फाई आई कैप प्लस साइन फाई जे कैप। ठीक है, ये जब मैंने आपको सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स के बारे में बताया था फर्स्ट वीडियो में, तो उसमें मैंने आपको बताया था ये ई रो की वैल्यू। ठीक है, हमारे और ई फाई की वैल्यू क्या होती है, ई फाई की वैल्यू हमारे पास क्या होती है, माइनस साइन फाई आई कैप प्लस कोस फाई जे कैप। ठीक है, और ई जेड की वैल्यू क्या होती है, के कैप। ई जेड की वैल्यू क्या होती है, के कैप। ठीक है, तो देखिए इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं, इसको इक्वेशन नंबर 2। इन दोनों इक्वेशन का यूज़ करते हुए हम आई और जे की वैल्यूज़ निकालेंगे। ठीक है, और आई और जे की जो वैल्यूज़ आएंगी हम इसमें पुट करेंगे। ठीक है, और यहाँ हम एक्स वाई की वैल्यू भी पुट करेंगे। एक्स वाई की वैल्यू क्या होती है सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स में, हमें पता है कि जो एक्स की वैल्यू होती है सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स में वो क्या होती है, रो साइन फाई, सॉरी रो कोस फाई आएगा। एक्स की वैल्यू क्या होती है, रो कोस फाई। ठीक है, और वाई की वैल्यू क्या होती है, रो साइन फाई। ठीक है, और जेड की वैल्यू जेड ही होती है। ठीक है, तो ये हमें पता है एक्स वाई जेड की वैल्यूज। तो हमें तो इस पूरी इक्वेशन को, या इस पूरे जो वेक्टर है ए वेक्टर है, इसको हमें सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो यहाँ हम एक्स और वाई की जो वैल्यू सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट में होती है वो पुट कर देंगे, तो मतलब कि एक्स की वैल्यू ये पुट कर देंगे, वाई की वैल्यू ये पुट कर देंगे, और इक्वेशन नंबर 1 और 2 का यूज़ करते हुए हम आई और जे की वैल्यू निकालेंगे और वो भी इसमें पुट कर देंगे। ठीक है, तो आई और जे की वैल्यू कैसे निकलेगी वो देखते हैं। देखिए हम सॉल्व करेंगे इक्वेशन नंबर 1 और 2 को। देखिए, तो यहाँ से सबसे पहले हमें आई की वैल्यू या जे की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो सबसे पहले हम इनको सेम करते हैं, तो मल्टीप्लाइंग इक्वेशन नंबर 2 बाय कोस फाई। ठीक है, एंड इक्वेशन 1 बाय साइन फाई। ठीक है, पूरी जो सेकंड इक्वेशन है इसको हम पूरे इक्वेशन को कोस फाई से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, और इक्वेशन नंबर 1 को पूरी को साइन फाई से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो देखिए ईरो इज इक्वल्स टू कोस फाई। ठीक है, मल्टीप्लाई किससे करना है, साइन फाई के साथ। ये पूरी इक्वेशन को, ये भी साइन फाई है ना, इक्वेशन नंबर 1 को हमें साइन फाई से पूरी से मल्टीप्लाई करना है। तो इस पूरी इक्वेशन को हमने साइन फाई से मल्टीप्लाई किया, तो इसके साथ भी साइन फाई हो जाएगा, इसके साथ भी साइन फाई, कॉस फाई साइन फाई आई कैप प्लस साइन फाई साइन फाई, ये साइन फाई पहले है ना, उसके साथ साइन फाई और मल्टीप्लाई कर दिया जे कैप। ठीक है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ साइन स्केयर फाई, तो साइन स्केयर फाई जे कैप हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद इक्वेशन नंबर 2 को हमें कोस फाई से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो ये आ जाएगा कोस फाई ई फाई इज इक्वल्स टू, इसको भी कोस फाई से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो माइनस कोस फाई साइन फाई आई कैप प्लस इसको भी कोस फाई से, तो ये आ जाएगा कोस स्केयर फाई जे कैप। ठीक है, अब इन दोनों को क्या कर देते हैं, हम ऐड कर देते हैं, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। एडिंग, इसको हम 3 मान लेते हैं, इसको 4 मान लेते हैं, तो एडिंग 3 एंड 4th इक्वेशन। ठीक है, इन दोनों इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे, ऐड करेंगे, तो ये क्या आ जाएगा, देखिए ये क्या आ जाएगा, ई साइन फाई ई रो
साइन फाई ई रो, ठीक है, प्लस कोस फाई ई रो ई फाई, कोस फाई ई फाई, ये प्लस ये इज इक्वल्स टू, अब देखिए ये कोस फाई साइन फाई आई कैप है, ये माइनस कोस फाई साइन फाई आई कैप है, तो ये तो आपस में माइनस हो जाएगा, तो ये कट जाएगा, ठीक है। आपके पास क्या बचा, साइन स्केयर फाई जे कैप प्लस कोस स्केयर फाई जे कैप, साइन स्केयर फाई जे कैप प्लस कोस स्केयर फाई जे कैप, ठीक है। अब यहाँ से जे को कॉमन लेते हैं, जे कॉमन ले लिया तो बीच में क्या बचा, साइन स्केयर फाई प्लस कोस स्केयर फाई, तो ये क्या आ जाएगा 1, तो साइन स्केयर फाई प्लस कोस स्केयर फाई क्या होता है 1 होता है, तो जे कैप की वैल्यू क्या आ गई, जे कैप की वैल्यू क्या आ गई, साइन फाई ई रो प्लस कोस फाई ई फाई, तो ये हमारी आ गई जे कैप की वैल्यू, ठीक है। अब हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, आई कैप की, ठीक है ना, क्योंकि हमें आई और जे की वैल्यू चाहिए इस इक्वेशन में या इस वेक्टर में पुट करने के लिए, ठीक है। और हमें एक्स और वाई की वैल्यू तो हमें पता है सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स में क्या होती है, तो ये आप देख सकते हो ये जे कैप की वैल्यू आपकी सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स में आ चुकी है। देखिए साइन फाई ई रो प्लस कोस फाई ई फाई, तो यहाँ एक्स वाई जेड तो कहीं नहीं दिख रहा ना आपको, ठीक है, यहाँ रो है फाई है और चलो जेड नहीं है, रो और फाई तो है, ठीक है, तो मतलब सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स में ये है, ठीक है, जे कैप की वैल्यू आ गई। अब हम अगेन सॉल्व करेंगे इक्वेशन नंबर 1 और 2 को, ठीक है। अब इस केस में हम क्या करेंगे, हमने यहाँ पहले क्या किया था, हमने पहले यहाँ आई को मतलब कि आई वाली टर्म से कुछ ऐसी टर्म्स को मल्टीप्लाई करवा दिया था जिससे ये दोनों कट जाए, ठीक है, और हमें जे की वैल्यू मिल जाए। अब हमें जे को काटना है, ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, साइन फाई को कोस फाई से मल्टीप्लाई करा देंगे और कोस फाई को साइन फाई से मल्टीप्लाई करा देंगे, तो ये आ जाएगा साइन फाई कोस फाई और ये भी आ जाएगा साइन फाई कोस फाई, तो साइन फाई कोस फाई और साइन फाई कोस फाई आपस में कट जाएंगे, ठीक है, क्योंकि हमने ये बाद में हम माइनस कर देंगे ना, यहाँ तो हमने ऐड कर दिया था जे की वैल्यू निकालने के केस में, ठीक है, पर यहाँ माइनस करेंगे, तो देखते हैं कैसे करते हैं। इक्वेशन नंबर 1 और 2 को दोबारा सॉल्व कर रहे हैं हम, ठीक है। तो क्या करते हैं, जो पहली इक्वेशन है इसको हम कोस फाई से मल्टीप्लाई करा देंगे, ठीक है, और दूसरी इक्वेशन को पूरी इक्वेशन को साइन फाई से मल्टीप्लाई करा देंगे, तो कराते हैं, देखते हैं नेक्स्ट पेज पे। तो हमारी इक्वेशंस क्या हैं वो लिख लेते हैं, ई रो इज इक्वल्स टू कोस फाई आई कैप प्लस साइन फाई जे कैप, और ई फाई इज इक्वल्स टू माइनस साइन फाई आई कैप प्लस कोस फाई जे कैप, ठीक है। तो ये इक्वेशन में हमने 1 और 2 मानी थी इसको, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन नंबर 1 बाय, हमें इन जे वाली टर्म्स को सेम बनाना है, ठीक है, तो साइन फाई को बाय इक्वेशन नंबर 1 बाय कोस फाई, ठीक है, एंड इक्वेशन नंबर 2 बाय साइन फाई, ठीक है, इस पूरी इक्वेशन को साइन फाई जैसा बना दिया। देखिए अब मल्टीप्लाई करते हैं पहली इक्वेशन को कोस फाई से, तो कोस फाई ई कैप रो इज इक्वल्स टू कोस स्केयर फाई आई कैप, कोस फाई को कोस फाई से मल्टीप्लाई करेंगे कोस स्केयर फाई आ जाएगा, प्लस कोस फाई साइन फाई जे कैप, ठीक है, कोस फाई साइन फाई जे कैप हो गया। अब दूसरी इक्वेशन को साइन फाई से, तो साइन फाई ई कैप फाई इज इक्वल्स टू माइनस साइन फाई साइन स्केयर फाई आई कैप, क्योंकि इस पूरी इक्वेशन को हमने साइन फाई से मल्टीप्लाई कराना है ना, तो साइन फाई से मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन स्केयर फाई हो जाएगा, ठीक है, प्लस कोस फाई और साइन फाई जे कैप, तो इसको भी साइन फाई से मल्टीप्लाई करा दिया। अब क्या करेंगे, इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 5th एंड 6th, क्योंकि हमने पहले इस इक्वेशन को 3rd और 4th मान लिया था, इसको 5th और 6th मान लेते हैं, तो इसको अब क्या करते हैं, सब्ट्रैक्टिंग, ठीक है, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 5th एंड 6th, ठीक है, माइनस कर देते हैं, तो यहाँ साइन बदल देते हैं, माइनस, ये आप अलग से कर लेना, 5th और 6th अलग से लेके फिर माइनस कर लेना, या इसी में कर लेना, ये साइन बदल दिया, यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस आ जाएगा, यहाँ प्लस आ जाएगा, यहाँ माइनस आ जाएगा, साइन बदल दिए, ठीक है। अब ये कोस फाई साइन फाई जे कैप, कोस फाई साइन फाई जे कैप, ये तो आपस में कट गया, ठीक है। यहाँ क्या बचा, यहाँ बचेगा आपके पास कोस स्केयर फाई आई कैप प्लस, प्लस क्यों आया, क्योंकि हमने यहाँ माइनस की जगह यहाँ प्लस का साइन बदल दिया ना, तो साइन स्केयर फाई आई कैप, ठीक है, और यहाँ क्या आ जाएगा, कोस फाई ई रो माइनस साइन फाई ई फाई, कोस फाई माइनस साइन फाई, ठीक है, साइन फाई का आगे माइनस लगाया ना क्योंकि हम साइन बदल दिया था,
तो यहाँ से आई कैप हम कॉमन ले लेंगे। आई कैप जब इनमें से कॉमन बाहर आ जाएगा तो यहाँ कोस फाइव कोस स्क्वायर फाइव प्लस साइन स्क्वायर फाइव बच जाएगा, और कोस स्क्वायर फाइव प्लस साइन स्क्वायर फाइव क्या होता है 1। तो यहाँ क्या बचेगा आई कैप, आई कैप को हमने बाहर कॉमन ले लिया और अंदर क्या बचेगा 1 बच गया, और आई कैप की वैल्यू क्या आ गई कोस फाइव ई रो माइनस साइन फाइव ई फाइव। ठीक है, तो ये हमारी आ गई आई कैप की वैल्यू। ठीक है, आई कैप की ये वैल्यू आ गई कोस फाइव ईरो माइनस साइन फाइव ईरो, और हमारे पास जे कैप की वैल्यू क्या आई थी ये रही साइन फाइव ईरो प्लस कोस फाइव ईरो। तो ये दो वैल्यूज हमारी आई और जे की आ चुकी हैं। हमारे पास वेक्टर क्या था ये देखिए, हमारे पास वेक्टर था ए वेक्टर इज इक्वल्स टू आई कैप माइनस 2x जे कैप प्लस वाई के कैप। तो जो आई और जे की वैल्यूज़ हैं उनको हम इसमें पुट कर देते हैं, और के की वैल्यू भी हमें पता है। देखिए के कैप की वैल्यू यहाँ के कैप की ई जेड के इक्वल थी हमारी। ठीक है, कि के कैप की वैल्यू क्या थी ई जेड के इक्वल, जहाँ हमने ईरो ई फाइव और ई जेड की वैल्यू जो हमने लिखी थी सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स में, तो वहाँ ई जेड की वैल्यू के कैप के इक्वल है। ठीक है, तो यहाँ हम के कैप की वैल्यू मतलब कि ई जेड होगी, तो यहाँ के कैप की जगह हम ई जेड पुट कर देंगे। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे आई जे और के की जो वैल्यूज़ हैं, ठीक है, और एक्स वाई की वैल्यूज़ हैं उनको हम इसमें पुट कर देते हैं इस वेक्टर में। तो हमारे पास वेक्टर क्या है देखिए, ए कैप सॉरी ए वेक्टर इज इक्वल्स टू 2i कैप प्लस 2x जे कैप प्लस वाई के कैप। यहाँ प्लस नहीं यहाँ माइनस है। ठीक है, अब देखिए यहाँ आई की वैल्यू हम पुट कर देते हैं, तो ए वेक्टर हमारे पास क्या आ जाएगा, ए वेक्टर इज इक्वल्स टू आई की वैल्यू क्या आएगी कोस फाइव ई फाइव माइनस साइन फाइव ई फाइव, यहाँ रो है ई रो माइनस साइन फाइव ई रो फाइव। ठीक है, ये हमारी आई है आई कैप की वैल्यू हमने यहाँ पुट कर दी, और बाहर क्या है 2 है, 2 आई कैप है ना, तो 2 ये पूरा आई कैप। ठीक है, माइनस 2x, एक्स की वैल्यू क्या है सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स में हमने रिप्रेजेंट करना है ना इस पूरे वेक्टर को, इस पूरे वेक्टर को सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स में हमें रिप्रेजेंट करना है। तो सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स में हमारे पास जो x की वैल्यू क्या है रो कोस फाइव है, तो यहाँ x की जगह हम रो कोस फाइव लिखेंगे, तो रो कोस फाइव। ठीक है, और जे कैप क्या है हमारा, जे कैप की वैल्यू हमने क्या निकाली है ये देखिए, ये हमारी जे कैप की वैल्यू साइन फाइव ईरो प्लस कोस फाइव ई फाइव। ठीक है, प्लस वाई की वैल्यू क्या है प्लस वाई, वाई की वैल्यू हमारी क्या है रो साइन फाइव, तो प्लस रो साइन फाइव इंटू के कैप की वैल्यू ये देखिए ई जेड। ठीक है, तो ई कैप जेड। अब इसको सॉल्व करते हैं। ए वेक्टर क्या आ गया, ए वेक्टर हमारा है 2 कोस फाइव, 2 को अंदर मल्टीप्लाई करवाएंगे। ठीक है, अब बस सॉल्व भी करना है। अगर ये माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करते हैं माइनस 2 रो कोस फाइव साइन फाइव। ठीक है, इस पूरी टर्म को अंदर मल्टीप्लाई करिए साइन फाइव के साथ ई रो, प्लस इस पूरी टर्म को इसके साथ मल्टीप्लाई किया प्लस नहीं आएगा माइनस 2 रो कोस स्क्वायर फाइव ई फाइव। ठीक है, प्लस रो ये वाली टर्म साइन फाइव ई जेड। ठीक है, अब इस जो ये पूरी टर्म है इसको थोड़ा अरेंज कर लेते हैं हम। देखिए जो ई रो ई फाइव और ई जेड वाली टर्म्स हैं इनको अलग अलग करके मतलब इकट्ठा इकट्ठा रख लेते हैं। ठीक है, तो इन टर्म्स को इकट्ठा रखते हैं, एक वेक्टर क्या आ जाएगा रो वाली टर्म्स, ये वाली पहले ये रो वाली टर्म है ई रो वाली। ठीक है, दूसरी ई रो वाली टर्म कौन सी है ये वाली माइनस 2 रो कोस फाइव साइन फाइव ई रो। ठीक है, और ई रो वाली ये दो टर्म सी, ई फाइव वाली कौन सी टर्म है ये और ये माइनस 2 साइन फाइव ई कैप फाइव। ठीक है, माइनस 2 रो कोस स्क्वायर फाइव ई फाइव वाली टर्म्स इकट्ठी होगी, और अब ई जेड वाली ये एक टर्म है अकेली, प्लस रो साइन फाइव ई कैप जेड। ठीक है, अब इस पूरी टर्म में से ई रो कॉमन आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 2 कोस फाइव माइनस 2 रो कोस फाइव साइन फाइव, और ई रो क्या आ गया कॉमन आ गया। ठीक है, आगे इसमें से और इसमें से माइनस को कॉमन ले लेते हैं, तो माइनस बाहर आ गया, 2 भी बाहर कॉमन ले सकते हैं, और ई फाइव को भी हम बाहर कॉमन ले लेंगे, तो बीच में क्या बचेगा साइन फाइव
ठीक है, प्लस कोस स्क्वायर फाई, ठीक है, और बाहर ई फाई कॉमन आ गया, प्लस रो साइन फाई ई जेड। तो ये हमारे पास ए वेक्टर आ गया किसमें, सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स में। एक ना गलती हो गई है क्वेश्चन में, ये देखिए जो ये ए वेक्टर है, ए वेक्टर हमारे पास था, ये 2 नहीं था, यहाँ यहाँ जेड था, ये जेड है, ठीक है। तो यहाँ आई जो कैप है ये जेड है, ठीक है, आई कैप की जगह यहाँ जेड है, ठीक है, ये जेड आप सही कर लेना। तो यहाँ तो कहीं जेड लगेगा नहीं, एक यहाँ लास्ट में लगेगा, यहाँ 2 नहीं, यह जेड आएगा, ठीक है, और यहाँ जेड है तो यहाँ भी जेड आ जाएगा, ठीक है। अंदर हमने z को मल्टीप्लाई कर दिया तो ये भी z है, ठीक है, इसको अंदर मल्टीप्लाई किया था, यहाँ ये z है, ये भी z है, ठीक है, ये वाली टर्म z है, और एक ये ई फाई वाली टर्म, कहाँ है ये ई फाई वाली टर्म, ये रही, तो ये भी z है, ठीक है। तो ये z है, ये भी z है, तो यहाँ 2 कॉमन बाहर आ नहीं सकता, तो ये यहाँ z लग जाएगा और यहाँ 2, और यहाँ रो भी तो था साथ में, ये रो, ठीक है, ये छोटी सी गलती है, आप चेक कर लेना, यहाँ भी z है, तो बाकी हमारा सही है, ठीक है, ये हमारा आंसर आ गया, ठीक है। आगे देखिए, आगे इन्होंने क्या क्या रखा है, हैंस डिटरमाइन एरो ए फाई और ए जेड। तो आप देख सकते हो ये एरो ए फाई ए जेड क्या है, ए वेक्टर के कंपोनेंट्स हैं, ठीक है, सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स में, सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स में ये एरो ए फाई ए जेड क्या है, ए वेक्टर के कंपोनेंट्स हैं। जैसे कि कोई भी वेक्टर है ए, ठीक है, इसके कंपोनेंट्स कार्टेशियन सिस्टम में क्या होते हैं, ए आई कैप, ए एक्स आई कैप, प्लस ए वाई जे कैप, प्लस ए जेड के कैप, ऐसे होते हैं, ठीक है। तो ए एक्स ए का कंपोनेंट है, ए वाई इसका कंपोनेंट है, ए जेड इसका कंपोनेंट है, ठीक है, क्योंकि हमने ए एक्स ए वाई ये डिनोट कर रहे हैं, ए एक्स एक्स की तरफ कंपोनेंट है, वाई एक्सिस की तरफ और जेड एक्सिस की तरफ, ठीक है। तो ये एरो ए फाई और ए जेड भी क्या है, कंपोनेंट्स हैं सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स में ए वेक्टर के। तो ए वेक्टर के देखिए, तो कंपोनेंट्स क्या है, ये जो पूरा कंपोनेंट है ये ए रो है, ठीक है, ये जो पूरी वैल्यू है ये ए रो की वैल्यू है, ठीक है, जो ई रो के साथ जो वैल्यू है वो ए रो की है, ठीक है। जैसे एक कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में क्या होता था, आई कैप के साथ वाली वैल्यू क्या है, ए एक्स है, ठीक है, जे कैप के साथ वाली ए वाई है, और के कैप के साथ वाली ए जेड है। इसी तरह ई रो के साथ वाली ए रो, ठीक है, जो ई फाई के साथ वाली है वो ए फाई है, ये पूरी वैल्यू किसकी है, ए फाई की वैल्यू है, और जो ई जेड के साथ है वो ए जेड की वैल्यू है, ए जेड की वैल्यू, और ये ए फाई की वैल्यू है, ठीक है। तो आप लिख सकते हो ए रो की वैल्यू ये है, ए फाई की वैल्यू ये है, और ए जेड की वैल्यू ये है, ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, जो एग्जाम्पल नंबर 6 है वो आपको मैं लास्ट में करवाऊंगा एक टॉपिक के साथ, ठीक है। अभी हम आगे देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 8। एग्जाम्पल 8 क्या कह रहा है, कह रहा है इफ़ साई एक्स वाई जेड है, साई किसके इक्वल है, एक्स वाई जेड है, ठीक है, तो हमें डेल साई स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स में पता करना है, ठीक है, डेल साई की वैल्यू हमें पता करनी है किसमें, स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स में, ठीक है। तो स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स हमारे पास क्या होते हैं, स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स हमारे पास होते हैं आर, ठीक है, थीटा और फाई, आर थीटा और फाई जो होते हैं ये हमारे स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स होते हैं, ठीक है। और स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स में एक्स वाई जेड की वैल्यू क्या होती है, तो वो भी मैंने आपको बताया हुआ है, एक्स की वैल्यू हमारे पास क्या होती है, आर साइन थीटा कोस फाई, ठीक है, वाई की वैल्यू क्या होती है, आर साइन थीटा साइन फाई, ठीक है, और जेड की वैल्यू हमारे पास क्या होती है, आर कोस ऑफ थीटा, ठीक है। तो ये हमारी वैल्यू होती है एक्स वाई और जेड की। तो हमें जो ये साई है, ठीक है, साई हमें क्या दिया हुआ है, एक्स वाई जेड, ठीक है। तो हमें रो साई सॉरी डेल साई पता करना है, मतलब ग्रेडियंट ऑफ साई पता करना है स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स में, स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स में हमें डेल ऑफ साई पता करना है, मतलब ग्रेडियंट ऑफ साई पता करना है, ठीक है। पहले तो हम साई की वैल्यू कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में निकाल लेते हैं, सॉरी स्फेरिकल कोऑर्डिनेट में निकाल लेते हैं किसकी, साई की वैल्यू। तो साई की वैल्यू क्या आ जाएगी स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स में, साई इज इक्वल्स टू एक्स की वैल्यू क्या है स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स में, आर साइन कोस फाई, तो आर साइन कोस फाई, क्योंकि हमारे पास साई क्या है, एक्स वाई जेड है ना, तो इसका मतलब एक्स वाई जेड मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो ये एक्स वाई और जेड की वैल्यूज आपस में मल्टीप्लाई होंगी, आर साइन थीटा
कोस फाई, ठीक है, इनटू वाई, वाई क्या है, आर साइन फाई, आर साइन थीटा आएगा, आर साइन थीटा साइन फाई, तो आर साइन थीटा साइन फाई, ठीक है, और इनटू जेड, जेड क्या है, आर कोस थीटा, ठीक है। तो ये तीनों आपस में मल्टीप्लाई करवाते हैं, तो ये आर 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 क्या बन जाएगा, आर क्यूब, आपस में मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगा, आर क्यूब, ठीक है। ये साइन थीटा है, ये भी साइन थीटा है, तो साइन थीटा इंटू साइन थीटा साइन स्केयर थीटा, ठीक है। ये कोस फाई है, ठीक है, तो ये कोस फाई एज इट इज़ और कोस थीटा, ठीक है। तो ये हमारी साई की वैल्यू आ गई, ठीक है, किसमें, स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स में, ठीक है। अब हमें पता क्या करना है, डेल साई स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स में, तो स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स में हमें साई की वैल्यू मिल गई है, ठीक है। तो डेल साई जो आएगा वो भी हमारा स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स में ही आएगा, ठीक है। साई की वैल्यू हमें ये वाली पुट करनी है जो स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स वाली है, ठीक है। तो हमें पता है डेल ऑफ फाई क्या होता है, हमने पढ़ा है डेल ऑफ फाई, ग्रेडियंट ऑफ फाई हमारे पास होता है E1 कैप अपॉन H1 करली फाई बाय करली यू प्लस E2 कैप अपॉन H2 करली फाई बाय करली वी प्लस E3 कैप अपॉन H3 करली फाई बाय करली डब्ल्यू। तो ये हमारे पास वैल्यू होती है डेल फाई की, ठीक है। तो डेल साई की वैल्यू क्या होगी, E1 कैप अपॉन H1। अब यहाँ E1 कैप नहीं आएगा क्योंकि हमने यहाँ स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स में देखना है, तो यहाँ E1 की जगह क्या आ जाएगा, E R, ठीक है। जो E1 है वो स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स में किसके इक्वल होता है, ER के इक्वल, ठीक है। E2 किसके इक्वल होता है, E थीटा के इक्वल, और E3 किसके इक्वल होता है, E फाई के इक्वल, ठीक है। क्योंकि हमारे जो स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, R थीटा और फाई होते हैं, ठीक है। इसलिए उसमें जो यूनिट वेक्टर्स की वैल्यू होती हैं वो ER E थीटा और E फाई होती हैं, ठीक है। तो यहाँ E1 E2 और E3 जगह ER E2 सॉरी ई थीटा और E5 लगेंगे, ठीक है। ER E थीटा और E5 लगेंगे किसकी जगह, E1 E2 और E3 की जगह। तो इसको मैं थोड़ा नीचे लिख लेता हूँ, थोड़ा बड़ा आएगा ना, रो साई इज इक्वल्स टू ER अपॉन H1, ठीक है, करली फाई अपॉन करली यू क्या था, जो यू है वो हमारा कर्वी लीनियर कोऑर्डिनेट्स में था, ठीक है। ये जो यू थी, मतलब कि यू जो कर्व होती थी वो हमारी कर्वी लीनियर कोऑर्डिनेट्स में थी, पर सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स में यहाँ यू नहीं आएगा, यहाँ क्या आएगा, आर आएगा, ठीक है, ठीक है। हमारा जो कार्टेशियन सिस्टम था उसमें एक्स वाई जेड वैल्यू होती है, कर्वी लीनियर कोऑर्डिनेट्स में यू वी डब्ल्यू, ठीक है। सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स में क्या होती है, सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स में होती है रो थीटा और सॉरी रो फाई और जेड, रो फाई जेड, ठीक है, सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स में। और स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स में क्या होता है स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स में होता है हमारा आर थीटा और फाई, ठीक है। तो यहाँ यू वी और डब्ल्यू किसके लिए, कर्विलिनियर कोऑर्डिनेट्स में। तो स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स में क्या है, रो थीटा और फाई, क्योंकि हमें इस पूरे को स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स में कन्वर्ट करना है ना, मतलब स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स में एवेल्यूएट करना है, ठीक है। तो इसलिए हम यहाँ यू वी डब्ल्यू की जगह क्या लेंगे, आर थीटा और फाई। तो E1 की जगह ER E थीटा और E फाई, ठीक है। यू वी डब्ल्यू की जगह आर थीटा और फाई, तो ये आ जाएगा ER कैप अपॉन H1 करली फाई, फाई की जगह यहाँ क्या है, डेल साई है, ठीक है। यहाँ डेल फाई था ना, इसलिए यहाँ फाई 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 लगा, यहाँ डेल साई है इसलिए यहाँ साई 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 लगेगा। तो डेल साई अपॉन करली यू की जगह करली आर प्लस ई कैप और ई थीटा आएगा, ई थीटा अपॉन H2, ठीक है, करली साई अपॉन करली थीटा, ठीक है, प्लस ई कैप और यहाँ 3 की जगह क्या आ जाएगा, E5 अपॉन H3 करली साई अपॉन करली फाई, ठीक है। तो ये हमारे स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स में हमने इसको लिख दिया। अब हमें पता है साई की वैल्यू क्या है, हमारे पास साई क्या है, ये साई है ना पूरा, R3 साइन स्क्वायर थीटा कोस फाई कोस थीटा, तो ये हमारी साई की वैल्यू होती है। यहाँ हमें साई की वैल्यू को पुट करना है और पूरा सॉल्व करना है, ठीक है। तो इसको अभी के लिए हम इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं, ठीक है। तो हम पहले रो साई बाय रो थीटा
मतलब सॉरी, करली साई बाय करली आर, करली साई बाय करली थीटा, करली साई बाय करली फाई की वैल्यू पहले हम निकाल लेते हैं और इसमें पुट कर देते हैं, ठीक है। और H1 H2 और H3 की वैल्यू क्या होगी, तो हमने पढ़ा है कि जो स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स में जो H1 की वैल्यू होती है और H2 की वैल्यू होती है और H3 की वैल्यू होती है वो क्या होती है, H1 की वैल्यू क्या होती थी 1, ठीक है। H2 की वैल्यू क्या है R, और H3 की वैल्यू क्या है आर साइन ऑफ थीटा इन स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स में ये वैल्यू होती है हमारे पास, ठीक है। H1 H2 और H3 की, तो यही हमने इसमें पुट करनी है, ठीक है। तो पहले हम बात करते हैं करली साई अपॉन करली आर की वैल्यू निकालते हैं। करली साई अपॉन करली आर क्या है आ जाएगा, ये क्या पार्शियल डिफरेंशिएशन है, ठीक है। तो जो जो आर आर वाली टर्म्स है, जो आर वाली टर्म होगी वो हमारी क्या होगी, उसको ही हमने डिफरेंशिएट करना है, बाकी को हमने क्या मान के चलना है कांस्टेंट, ठीक है, क्योंकि यहाँ नीचे आ रहा है, ठीक है। तो पार्शियल डिफरेंशिएशन में हम जो ये वाली टर्म होती है नीचे वाली, इसको हम वेरिएबल मान के चलते हैं और बाकी जो भी है इसको हम कांस्टेंट मान के चलते हैं, ठीक है। तो यहाँ देखिए करली साई बाई करली आर है, तो करली साई में ये हमारा वेरिएबल है और ये सारी टर्म कांस्टेंट है, ठीक है। तो इसको डिफरेंशिएट कीजिए तो ये आ जाएगा 3r², ठीक है, और ये तो कांस्टेंट ही है तो इसको ऐसे लिख दीजिए साइन स्क्वायर थीटा कोस फाई कोस थीटा। तो ये आ गई हमारी करली साई बाई करली आर की वैल्यू। तो करली साई बाई करली थीटा निकालते हैं, करली साई बाई करली थीटा। तो इस पूरी टर्म में जो थीटा वाली टर्म है, जो थीटा वाली टर्म है वो हमारी क्या होती है वेरिएबल और बाकी सारा कांस्टेंट। तो ये क्या आ जाएगा आर क्यूब, ये कांस्टेंट है, ठीक है। कोस फाई ये भी कांस्टेंट है, कोस फाई ये भी कांस्टेंट है, ठीक है। और ये थीटा वाली टर्म है और ये थीटा वाली टर्म है, इसको हमें डिफरेंशिएट करना है, ठीक है। तो करली बाय करली थीटा और डिफरेंशिएशन किसका होगा साइन स्क्वायर थीटा कोस थीटा, ठीक है, इसका डिफरेंशिएशन होगा, ठीक है। तो डिफरेंशिएट कर देते हैं, ये कांस्टेंट एज इट इज, ठीक है। ये देखिए फर्स्ट टर्म का डिफरेंशिएशन सेकंड एज इट इज, सेकंड का डिफरेंशिएशन फर्स्ट एज इट इज, प्रोडक्ट रूल लगेगा यहाँ, तो ये आ जाएगा 2 साइन थीटा, ठीक है, 2 साइन थीटा, और साइन थीटा का फिर से डिफरेंशिएशन क्या होगा साइन थीटा का कोस थीटा, ठीक है। और ये एज इट इज, ये कोस थीटा एज इट इज, तो कोस स्क्वायर हो गया, प्लस इसका डिफरेंशिएशन, तो ये क्या आता है इसका डिफरेंशिएशन माइनस साइन थीटा, ठीक है, और ये साइन स्क्वायर थीटा एज इट इज, तो ये साइन क्यूब थीटा हो गया, ठीक है। तो डी साई करली साई अपॉन करली फाई थीटा की वैल्यू हमारे पास ये आ गई, ठीक है। ये तो हटा दिया ना हमने, डिफरेंशिएट कर दिया, तो इसको करली बाय करली थीटा क्यों लिखेंगे दोबारा, ठीक है। तो ये डिफरेंशिएट हमने कर दिया है इसको, ठीक है। तो ये हमारे पास वैल्यू आ गई, इसको थोड़ा अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, आर क्यूब कोस फाई साइन थीटा कोस स्क्वायर थीटा, और ये 2 ये वाला 2 आगे, ठीक है, माइनस आर क्यूब कोस फाई साइन क्यूब फाई, ठीक है। अब देखिए हमारे पास करली साई बाय करली आर आ गया, करली साई बाय करली थीटा आ गया, अब करली साई बाय करली फाई आना है, ठीक है। तो करली साई बाय करली फाई, जो फाई फाई वाली टर्म है वो क्या है वेरिएबल है, बाकी ये सभी क्या है कांस्टेंट है, ठीक है। ये वाली सिर्फ वेरिएबल है, तो क्या आ जाएगा कोस फाई का डिफरेंशिएशन यहाँ अकेला होगा और बाकी एज इट इज ही रखेंगे इसको। तो कोस फाई का डिफरेंशिएशन क्या होता है साइन फाई माइनस साइन फाई, ठीक है। तो ये आ जाएगा माइनस साइन फाई, ठीक है, और ये बाकी ये पूरी टर्म क्या है कांस्टेंट है, तो इसको एज इट इज लिख देते हैं आर क्यूब साइन स्क्वायर थीटा कोस थीटा, ठीक है। तो ये हमारी आ गई ये वैल्यू। तो इसको हम मान लेते हैं 2, इसको हम मान लेते हैं 3 और इसको हम मान लेते हैं 4, ठीक है। तो 2 3 और 4 को पुटिंग 2 3 4 इन इक्वेशन नंबर 1, तो इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देते हैं, तो क्या आ जाएगा रो साई हमारे पास क्या आ जाएगा ई कैप आर अपॉन H1 की वैल्यू क्या है 1 है, स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स में 1 है, तो ई आर अपॉन 1, ठीक है, 1 लिखो चाहे ना लिखो। करली साई अपॉन करली आर हमारे पास क्या आ चुका है इक्वेशन नंबर 2 से देखिए 3r² साइन स्क्वायर थीटा कोस फाई कोस थीटा, ठीक है, प्लस देखिए प्लस ई थीटा अपॉन H2, तो ई थीटा अपॉन H2 क्या है हमारा r है, तो r करली साई अपॉन करली थीटा ये वैल्यू हमारी आ रखी है 2r³ कोस फाई साइन फाई
कोस स्क्वायर थीटा माइनस आर क्यूब कोस फाई साइन क्यूब थीटा। ठीक है, ये हमारी ई रो ई थीटा बाय आर क्या जो ब्रैकेट है उसकी वैल्यू आ गई, मान लिख दी हमने किसकी वैल्यू लिखी है ये हमने, करली साई अपॉन करली थीटा की। ठीक है, प्लस आगे क्या है ई फाई अपॉन एच थ्री। ठीक है, ई फाई अपॉन एच थ्री की वैल्यू क्या है आर साइन थीटा, तो ये आ जाएगा ई फाई अपॉन आर साइन थीटा, ई फाई अपॉन आर साइन थीटा ब्रैकेट स्टार्ट, यहाँ क्या है करली साई अपॉन करली फाई, तो करली फाई साई अपॉन करली फाई की ये हमने वैल्यू निकाल रखी है, तो ये आ जाएगा माइनस साइन फाई आर क्यूब साइन स्क्वायर थीटा कोस थीटा। ठीक है, तो ये हमारी पूरी वैल्यू आ गई रो साई की, किसमें, स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स में। तो स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स में ये हमारी वैल्यू आ गई रो साई की। इसको थोड़ा बहुत आप सोल्व कर लेना, ठीक है, कुछ ना कुछ कॉमन आएगा तो वो आप निकाल सकते हो। ठीक है, तो ये हमारी स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स में हमारी वैल्यू आ चुकी है। ठीक है, यहाँ आप देख सकते हो कहीं भी यू वी डब्ल्यू नहीं है, एक्स वाई जेड नहीं है। ठीक है, तो यहाँ जो भी टर्म्स यूज हो रखी हैं वो आर थीटा और साई में है। ठीक है, आर थीटा और साई में है। ठीक है, तो ये हमारी रो साई सॉरी डेल डेल है, ये डेल डेल साई की वैल्यू हमारी आ गई है किसमें, स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, विद यूजुअल नोटेशंस प्रूव डैट इन सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स जो डेल फाई एफ होता है वो इसके इक्वल होता है। तो हमें ये प्रूव करना है कि जो डेल एफ होता है वो हमारा इसके इक्वल होता है। ठीक है, सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स के अंदर जो डेल एफ है, ठीक है, वो इसके इक्वल होता है। ठीक है, तो ये चीज़ हमें प्रूव करनी है। तो देखते हैं, फर्स्ट पार्ट है ये। तो हमें पता है कि कर्विलिनियर कोऑर्डिनेट्स में जो डेल फाई की वैल्यू होती है वो क्या होती है। ठीक है, डेल फाई की वैल्यू देखते हैं क्या होती है, उसी से हम इसको प्रूव करेंगे। ठीक है, डेल फाई की वैल्यू हमारे पास होती है ई वन कैप अपॉन एच वन करली बाय करली यू करली फाई बाय करली यू ई टू कैप अपॉन एच टू करली फाई बाय करली वी प्लस ई थ्री कैप अपॉन एच थ्री करली फाई बाय करली डब्ल्यू। ठीक है, अब यहाँ यू वी डब्ल्यू की जगह क्या आएगा, रो फाई और जेड। क्यों, क्योंकि हमें ये सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स में हमें इसको प्रूव करना है, इसको हमें कन्वर्ट करना है किसमें, सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स में। और इसको जब हम सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स में कन्वर्ट करेंगे तो हमें ये आंसर आना चाहिए। ठीक है, तो ये हमें प्रूव करना है, इससे हम इसको प्रूव कर देंगे क्योंकि हमें पता है कि ये इसके इक्वल होता है, तो इसी से हम इसको प्रूव कर देंगे। ठीक है, यहाँ आप देखिए क्वेश्चन में ना फाई की जगह एफ लिया गया है। ठीक है, हमें तो डेल एफ की वैल्यू निकालनी है ना, तो डेल एफ यहाँ पुट कर देते हैं। तो डेल फाई की जगह हम एफ पुट कर देते हैं, आ जाएगा डेल एफ ई वन अपॉन एच वन करली एफ बाय करली यू प्लस ई टू अपॉन एच टू करली एफ बाय करली वी प्लस ई थ्री कैप अपॉन एच थ्री करली फाई एफ बाय करली करली एफ बाय करली डब्ल्यू। ठीक है, हमें पता है इन सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स, क्योंकि हमें प्रूव करना है, प्रूव दैट इन सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स ये इसके इक्वल है। ठीक है, तो इस पूरी टर्म को हम सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स में कन्वर्ट करेंगे। सिलेंड्रिकल में बनाना है ना, ये जो डेल एफ की वैल्यू जो हमारे पास है ये कर्विलिनियर कोऑर्डिनेट्स में है। ठीक है, इसको हमें किस में कन्वर्ट करना है, सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स में। ठीक है, तो यहाँ जो यू वी डब्ल्यू की वैल्यू क्या होती है, इन सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स यू वी डब्ल्यू की वैल्यू क्या होती है, u की वैल्यू हमारे पास क्या होती है, रो। सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स में हम क्या करते हैं, u को रो पुट कर देंगे, v को फाई और w को z। ठीक है, और जो ये h1 h2 h3 है ये भी तो बैठे हैं यहाँ, तो यहाँ h1 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स में, h2 की वैल्यू क्या होती है, रो होती है, h3 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। ठीक है, तो इन तीनों वैल्यूज़ को u v और w को और h1 h2 h3 को वैल्यूज़ को हम इसमें पुट कर देते हैं। और साथ के साथ जो e1 कैप होता है उसको हम क्या लिखते हैं सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स में, e रो। ठीक है, e2 को हम क्या लिखते हैं, e फाई, हाँ e फाई, और e3 को हम क्या लिखते हैं, e जेड। ठीक है, तो ये सभी वैल्यूज हम इसमें पुट कर देते हैं। तो डेल एफ क्या आ जाएगा, डेल एफ इज इक्वल्स टू ई रो कैप, ई वन की जगह ई रो आएगा। ठीक है, अपॉन एच वन की जगह क्या आएगा, 1 आएगा, करली एफ बाय करली यू नहीं करली रो आएगा, प्लस ई टू की जगह क्या आएगा, ई फाई आएगा। ठीक है, एच टू की जगह क्या आएगा, रो आएगा, करली एफ बाय करली वी नहीं आएगा, फाई आएगा, करली फाई। ठीक है, प्लस
E3 की जगह क्या आ जाएगा, ई जेड कैप आ जाएगा, अपॉन H3 की जगह क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, करली एफ अपॉन करली डब्ल्यू की जगह क्या आ जाएगा, जेड आ जाएगा, तो करली जेड। ठीक है, तो डेल एफ की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, ई रो करली एफ अपॉन करली रो प्लस ई फाई अपॉन रो करली एफ अपॉन करली फाई प्लस ई जेड करली एफ अपॉन करली जेड। तो यही हमें प्रूव करना था। देखिए क्वेश्चन में सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स में, तो ये हमने प्रूव कर दिया। ठीक है, ये प्रूव कर दिया। इसी का आप सेकंड पार्ट देखते हैं। जो हमारी ये एग्जांपल मैं बीच बीच में छोड़ रहा हूँ वो मैं आपको लास्ट में करवाऊंगा। ठीक है, अब देखिए डेल डॉट जो एफ है वो किसके इक्वल आना चाहिए, सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स में 1/रो करली बाय करली रो, ठीक है, रो F1 प्लस 1/रो करली F2 बाय करली फाई प्लस करली F3 बाय करली जेड। तो इसके इक्वल हमें इसको प्रूव करना है, डेल डॉट एफ वेक्टर को किसके इक्वल, इसके इक्वल। ठीक है, सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स में ये आना चाहिए। तो पहले तो हम देखते हैं कर्विलिनियर कोऑर्डिनेट्स में डेल डॉट एफ की वैल्यू क्या होगी। तो हमें पता है जो डेल डॉट एफ की वैल्यू जो होती है, डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर, हमने पढ़ा था क्या होता है, ये आपको फॉर्मूला पढ़ाया है जब हमने ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस और वो कर्ल के फॉर्मूले पढ़े थे कर्विलिनियर कोऑर्डिनेट्स में, तब मैंने बताया था डेल डॉट एफ की वैल्यू होती है 1/H1 H2 H3। ठीक है, ब्रैकेट स्टार्ट करली बाय करली यू H2 H3 F1, ठीक है, प्लस करली बाय करली वी H3 H1 F2 प्लस करली बाय करली डब्ल्यू H1 H2 F3। ये मैंने आपको वैल्यू करवाई थी। ठीक है, डेल डॉट एफ की वैल्यू ये होती है। ठीक है, तो फिर से हमें पता है, ये देखिए इसको आप बार बार देखते रहिए। देखिए हमें पता है जो u, यहाँ जो u की वैल्यू है वो क्या होती है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स में, सॉरी सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स में रो, v की वैल्यू फाई, w की वैल्यू z। तो यहाँ जहाँ जहाँ u है, v है, w है, वहाँ हम रो, फाई और z पुट कर देंगे। ठीक है, ये एक चीज़ होगी। अब यहाँ H2 H3 H3 H1 H1 H2 है। ठीक है, मतलब H1 H2 और H3 भी यहाँ है। ठीक है, तो जहाँ जहाँ H1 H2 और H3 है वहाँ 1, ठीक है, H1 की जगह 1, H2 की जगह रो और H3 की जगह 1 पुट कर देंगे, तो वो पुट कर देंगे। ठीक है, और हमारा क्या बचा, और कुछ नहीं है। ठीक है, E1 E2 E3 तो है ही नहीं इसमें, तो हम यही करते हैं, H1 H2 H3 की वैल्यू पुट करते हैं, U V और W की वैल्यू इसमें पुट कर देते हैं। तो डेल डॉट एफ हमारा जो सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स में क्या आ जाएगा, इन सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स डेल डॉट एफ क्या है, 1/H1 H2 H3। H1 की वैल्यू सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स में क्या होती है, 1 होती है। ये देखिए यहाँ बताया हुआ है मैंने 1। ठीक है, H2 की रो, H3 की 1, तो 1 इंटू रो इंटू 1। ठीक है, H1 H2 H3 ब्रैकेट स्टार्ट करली बाय करली यू की जगह क्या आएगा, करली रो। ठीक है, और H2 की जगह फिर से H2 की वैल्यू क्या है, रो है, H3 की क्या है, 1 है, तो इसको मैं, और साथ में F1 है, तो ये आ जाएगा रो F1। ठीक है, प्लस करली बाय करली वी की जगह क्या आ जाएगा, रो की जगह वी की वैल्यू क्या होती है, 5 होती है, इंटू H3 की वैल्यू 1 है, H1 की वैल्यू क्या है, 1 है, तो यहाँ क्या बचा अकेला F2, प्लस करली बाय करली डब्ल्यू की वैल्यू क्या है, Z, करली बाय करली Z इंटू H1 H2 H3। H1 की वैल्यू क्या है, 1 है, H2 की वैल्यू क्या है, रो है, तो रो F(3). ठीक है, और यही हमें प्रूव करना था। देखिए क्वेश्चन, ये देखिए 1/रो करली बाय करली रो। ठीक है, 1/रो तो आ गया, ये 1/रो, ये साथ 1 मल्टीप्लाई होने, इसको लिखो चाहे ना लिखो, मल्टीप्लाई होकर वही चीज़ आ जाएगी, तो रो ही आ जाएगा। ठीक है, करली अपॉन करली रो F1, सही है, प्लस 1/रो, ये जो 1/रो है ये हमने बाहर यहाँ कॉमन लिया हुआ ना, इन्होंने अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, हमने यहाँ बाहर ही रखा है इसको। ठीक है, अंदर इसको अभी मल्टीप्लाई हमने नहीं करा। ठीक है, तो इसको बाहर ही है। ठीक है, तो यहाँ मैंने बाहर कॉमन लिया है, आप इसको अंदर मल्टीप्लाई कर देना। ठीक है, तो करली अपॉन करली फाई F2, ठीक है, प्लस करली बाय करली Z F3। यहाँ जो रो है, ये देखिए एक ये चीज़ समझने वाली है, रो अपॉन करली जो Z है, यहाँ ये पार्शियल डिफरेंशिएशन है। ठीक है, तो यहाँ
z वाली टर्म नहीं है, ठीक है। तो यहाँ ये जो रो होगा ये क्या होगा, हमारा कांस्टेंट है, इसको हम बाहर लिख सकते हैं। तो इसको जब आप बाहर लिखोगे तो, और इस रो को जब आप अंदर मल्टीप्लाई कराओगे तो ये क्या आ जाएगा, रो को बाहर लिखोगे करली बाय करली z आ जाएगा इनटू f3, ठीक है। और ये रो 1 बाय रो को अंदर जब मल्टीप्लाई कराओगे तो इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा, इसके साथ भी और इसके साथ भी, तो ये आ जाएगा 1/रो, रो से रो कट जाएगा, इसलिए करली f3/करली z ही यहाँ आएगा, ठीक है। तो ऐसे आइए, ठीक है। यहाँ जो करली बाय करली रो है, ठीक है, और अंदर रो है, यहाँ से आप रो को बाहर नहीं ले सकते क्योंकि ये पार्शियल डिफरेंशिएशन है, मतलब कि ये यहाँ रो है तो ये यहाँ रो वेरिएबल की तरह काम करेगा, ठीक है। तो इसका डिफरेंशिएशन होगा, तो इसलिए इसको आप अंदर ही रखोगे, तो ये हमारी वैल्यू आ जाती है रो डॉट एफ की, जो हमने ये प्रूव करना था ये प्रूव हो गया, ठीक है। तो इसके जो 2 और पार्ट हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, ठीक है, और बाकी के एग्जाम्पल्स भी उसमें ही हम देखेंगे।